हेलो और वेलकम, मैं अभिमान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। सलमान और शाहरुख से जुड़ी कौन सी दो तलाश अब तक हैं अधूरी, रिवील करेंगे खुद आमिर। और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक की सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आमिर खान की नई तलाश से। बस इतना क्लू दे दें कि आमिर की यह तलाश बॉलीवुड के बाकी दो बड़े खान से जुड़ी है। तो आखिर आमिर सलमान और शाहरुख खान से रिलेटेड किस तरह की तलाश में उलझ गए हैं, हमारी टॉप स्टोरी बताएगी। एक तलाश पूरी हुई और शुरू हो गई आमिर खान की नई तलाश। एक तलाश है शाहरुख खान से रिलेटेड और दूसरी तलाश से जुड़ा है सलमान खान का नाम। अब सलमान तो दोस्त ही हैं, इसलिए उनके नाम से जुड़ी तलाश तो आमिर और सलमान के फैंस के लिए कोई गुड न्यूज ही होगी। फिक्र तो आमिर की उस तलाश को लेकर रही होगी आपको, जिस तलाश में आमिर के राइवल खान शाहरुख खान का जिक्र है। तो क्यों ना शुरुआत की जाए आमिर की उसी तलाश से। तो बता दें कि आमिर खान भी शाहरुख खान की तरह एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं। So when I go through scripts, when I find something exciting, then I want to do it. So if I do come across something which is, in that world of science fiction, I would be happy to do that. आमिर भी हैप्पी होना चाहते हैं किसी साइंस फिक्शन में एक टॉप बॉलीवुड हसीना को अपनी छमक छल्लो बनाकर। Well, if I come across a good script, which is in that genre of science fiction, I would love to do it. So, for me, it depends. I don't pre-decide what kind of film I want to do. I like it to happen organically. ऑर्गेनिक प्रोसेस से तो आप समझ ही गए होंगे कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को कौन सी बात साइंस फिक्शन करने से रोक रही है। अगर आमिर की इंटेलेक्चुअल बातें आपको समझ ना आई हो तो एक दूसरे इंटरप्रेटर नील आपको साफ सुथरे तरीके से बता सकते हैं कि बॉलीवुड में साइंस फिक्शन की बैंड क्यों बज जाती है। Look at the films abroad. If you see in Hollywood, the biggest films are films which are fictitious and fictional. Superman, Batman, superhero films. Our superhero films don't work. We don't have superheroes. We just have one Krish. That's all. And that too, in that we have to do singing and dancing and comedy punches and all of that. नील की बात सुनकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आमिर की एक साइंस फिक्शन मूवी करने की तलाश अब तक क्यों अधूरी है। शायद इसीलिए ही वो इंडियन सुपर हीरोज की तरह नहीं बल्कि हॉलीवुड सुपर हीरोज की तरह का कोई कॉन्सेप्ट तलाश कर रहे हैं। वैसे आमिर ने अब तक जारी उनकी ये तलाश मीडिया से शेयर की है अपने एक रीसेंट इवेंट में, जहां वो अपनी पिछली फिल्म तलाश से जुड़े एक कॉन्टेस्ट के विनर्स को उनके गिफ्ट देने आए थे। इसी दौरान उन्होंने विनर्स के सवालों के जवाब भी दिए, वो भी एकदम फन मूड में। Noticed that Amir was sitting here when Antriksh was sitting there and he's moved here for you. चलिए अब बिना देर किए आपको बता दी जाए कि अपने बेस्ट बडी सलमान को लेकर आमिर की कौन सी तलाश अब भी बाकी है। तो बता दें कि वो तलाश है एक ऐसी स्क्रिप्ट की जिसमें वो सलमान के साथ काम कर सकें। Well, I'd love to work with him. That is, Andaz Apna Apna is one of the greatest comedies that I have ever seen. I know, yeah, I agree with you. I think that's one of my favorite films as well. It's a film very dear to my heart. And Salman is a great person to work with. And hopefully if we come across a script that suits both of us and both of us are excited about, we'll both be happy to do a film together. यानी कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलते ही आमिर की सलमान के साथ काम करने की तलाश भी पूरी हो जाएगी। अंदाज अपना अपना आमिर और सलमान दोनों के फैंस के लिए एक यादगार फिल्म रही है और अगर दोबारा ये दोनों स्टार्स किसी फिल्म में साथ आएंगे तो अब की बार दोनों के फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना ज्यादा होगा। आमिर की ये दोनों तलाश कब तक पूरी होंगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है, पर आमिर की साइंस फिक्शन और सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली फिल्म का इंतजार सबको बेसब्री से रहेगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन।
काउंटडाउन नंबर 10 पर रणबीर कपूर एप कर रहे हैं शाहरुख खान को। पहले तो रणबीर कपूर ने शाहरुख को एक ब्रांड एंडोर्समेंट से आउट करके खुद के लिए बना दी जगह और उसके बाद शाहरुख के गेटअप को कॉपी करके रणबीर इस ब्रांड को बेच भी रहे हैं। टेक अ लुक एट आरके's pic which he shot for the commercial। इस पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हैं एज ये लुक है सिमिलर टू शाहरुख लुक इन रब ने बना दी जोड़ी। पहले शाहरुख को इस ब्रांड से आउट कर देना और फिर किंग खान की ही स्ट्रेटजी को कॉपी करके ब्रांड को बेचना आरके का ये नया फंडा कुछ समझ के बाहर है। वैसे अगर खबरों की माने तो रणबीर ने इस एड के लिए शाहरुख के जितना ही अमाउंट डिमांड किया है। ऑल इन ऑल रणबीर इज ऑल सेट टू सेट अ नेम इन द ब्रांड वर्ल्ड एंड स्लोली बाय सेटिंग शाहरुख आउट ऑफ द ब्रांड वर्ल्ड रणबीर इज फॉर श्योर मेकिंग अ प्लेस इन द काउंटडाउन एज वेल। काउंटडाउन नंबर 9 पर हैं दो अलग अलग स्टेटमेंट्स ऑफ द लीड एक्टर्स फॉर द सेम फिल्म, जहां एक तरफ करीना कपूर ने जूम के सामने रिवील किया कि उनके 4 आइटम नंबर्स होंगे इन गोरी तेरे प्यार में। इमरान खान और मैंने पहले भी साथ में काम किए हैं हम लोग ने, एक में और एक तू में। लोगों को पेयरिंग बहुत अच्छी लगी, फिल्म बहुत ख़ास रही मेरे लिए, बहुत ही पॉपुलर है यूथ अमंग्स द यूथ एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड इस साल हम लोग साथ में फिर से काम करेंगे, बट बहुत ही अलग स्क्रिप्ट होगा, कमर्शियल स्क्रिप्ट होगा, 4 आइटम गाने होंगे। तो वहीं करीना कपूर के स्टेटमेंट के बारे में इमरान खान को ना कुछ पता है और ना ही उनका कहना है कि इस फिल्म में होंगे आइटम नंबर्स। शाह नहीं, ऐसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है इस फिल्म में, कोई आइटम नंबर्स नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा के लिए, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में 4 क्या एक आइटम नंबर के लिए भी जगह नहीं है और ऐसा खुद फिल्म के एक्टर इमरान खान ने कंफर्म भी किया है। शाह नहीं, ऐसे कोई आइटम नंबर्स नहीं है इस फिल्म में, कोई आइटम नंबर्स नहीं है। जहां करीना इज ऑल सेट टू सिजल विद 4 आइटम नंबर्स। इस साल हम लोग साथ में फिर से काम करेंगे, बट बहुत ही अलग स्क्रिप्ट होगा, कमर्शियल स्क्रिप्ट होगा, 4 आइटम गाने होंगे। वहीं इमरान इस न्यूज से करते हैं डिनाई। नाउ विद दिस कंफ्यूजन इवन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आखिर गोरी तेरे प्यार में फिल्म में आइटम नंबर्स की बौछार होगी या फिर नहीं। फिलहाल हमारे काउंटडाउन पर करीना के इस आइटम नंबर न्यूज को लेकर होड़ जरूर लग गई है। काउंटडाउन नंबर 8 पर अटकी हुई है साजिद खान और अजय देवगन की किस्मत, क्योंकि उनकी फिल्म हिम्मत वाला को बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला है अच्छा खासा रिस्पांस। वैसे साजिद खान ने हमेशा से ही अपनी फिल्मों के कलेक्शन का ट्रैक रखा है। I know what my first day collection more or less will be. See, you also, besides being a public servant, a filmmaker, I'm also some sort of a box office pundit. I've been doing that on my TV shows for many years. I keep track, I track films, you know. और इसी बात को लेकर साजिद खान बड़े बड़े दावे भी करते नजर आए थे। आप हिम्मत वाला जरूर देखना, पहले 3 दिन में मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। पर जिस तरह के दावे साजिद खान हर बार एक इवेंट पर करते नजर आ रहे हैं, इस तरह से ऐसा कुछ खास कलेक्शन हिम्मत वाला बना नहीं पाई है और वीकेंड पर भी इस फिल्म का कलेक्शन उस मार्क तक नहीं पहुंच पाया है जिस मार्क पर साजिद खान देखना चाहते थे। आप हिम्मत वाला जरूर देखना, पहले 3 दिन में मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। वैसे साजिद खान के टॉल क्लेम्स के बाद भी हिम्मत वाला की हिम्मत बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड तक तो गिरती नजर आ रही है, बट वी जस्ट होप कि साजिद का ये कॉन्फिडेंस नेक्स्ट वीक तक जरूर पूरा हो जाएगा। फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर हिम्मत वाला को पुअर कलेक्शन मिलने की वजह से इस फिल्म ने हमारे काउंटडाउन में सुर्खियां जरूर बटोर ली है। काउंटडाउन नंबर 7 पर वी आर रिवीलिंग इट टू यू दैट हु इज द नेक्स्ट डायरेक्टर जिससे करीना ने SLB के बाद किया है डिच। वो डायरेक्टर हैं जोया अख्तर, जिनके साथ करीना वाज अबाउट टू वर्क एंड वाज पेयर्ड ऑपोजिट ऋतिक रोशन। इसी न्यूज को ऋतिक रोशन ने एक्सेप्ट भी किया था। पर जिस तरह से ऋतिक इस बात को कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो वहीं करीना इज इन अ डिनायल मूड। No, it's not true at all. No, it's not true at all. तो सुन लिया आपने कैसे करीना ने इस न्यूज को महज एक रूमर बताकर कर दिया है डिनाई। ठीक उसी तरह जिस तरह से SLB की रामलीला के लिए करीना कपूर ने अपनी डेट्स कर ली थी फिक्स। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। ठीक उसी तरह हिस्ट्री इज रिपीटिंग, जहां जोया अख्तर को तो बेबो काफी प्रेज कर रही हैं। No, it's not true at all. And Zoya and me have been talking forever. I mean, of course, she's one. In fact, she's one of the only directors I always say I really want to work with, because apart from just being
you know, I think one of the finest directors we have, but she's also a mad girl, and I love her spirit, and I always want to work with her, and I hope one day we'll work together. पर साथ ही साथ कर रही हैं इस खबर को डिनाई कि उन्होंने ऋतिक के ऑपोजिट कोई फिल्म साइन नहीं की है। Zoya's movie supposedly Hrithik and you are going to come back together. Is it true, first of all? Because we are really excited about that if it's true. No, it's not true at all. अब आखिरकार सच क्या है, या फिर एक बार फिर करीना ने किया है अपने डायरेक्टर को डिच, ये तो भला वही बेहतर जाने। काउंटडाउन नंबर 6 पर प्रियंका अपने ही दिए गए हुए स्टेटमेंट को कर रही हैं कॉन्ट्रडिक्ट। प्रियंका ने ही जूम के बूम के सामने ये बात की थी एक्सेप्ट दैट हर फैमिली हैज सर्च्ड मोहित राणा एज द ग्रूम फॉर हर। आपकी एक मासी है जो चाहती है कि जो महादेव आते हैं आप उससे शादी कर लें, क्या ये सही है और क्यों? क्योंकि जब वो टीवी देखती हैं उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे लड़के होंगे मेरे लिए क्योंकि वो महादेव है। पर अपनी ही कही हुई बात से प्रियंका कर रही हैं पलटफेर और अब इस न्यूज को बता रही हैं स्टूपिड रूमर। That's a really stupid अफवाह। I mean, stupid अफवाहें की हाइट सही है। और इस न्यूज को बता दिया है रूमर की हाइट। That's a really stupid अफवाह। I mean, stupid अफवाहें की हाइट सही है। पर जिस बात को प्रियंका बता रही हैं स्टूपिड रूमर, उसी चीज का प्रियंका को भी बेसब्री से है इंतजार उनकी शादी का। और इसी के लिए प्रियंका ने ये भी कहा है कि देयर इज नो गाय आउट देयर फॉर हर। जैसे ही दूल्हा मिल जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, दूल्हा मियाँ ही नहीं आया अभी तक। और जैसे ही प्रियंका को सही लड़का मिल जाएगा तो वो तो भाग कर शादी करने की कर रही हैं प्लानिंग। मैं तो भाग के शादी करने वाली हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। और अब जब लड़का है पीसी के सामने ही तो उस लड़के को एक स्टूपिड अफवाह बताकर प्रियंका ने कर दिया है रिजेक्ट। That's a really stupid अफवाह। I mean, stupid अफवाहें की हाइट सही है। और हम भी इस न्यूज को एक स्टूपिड अफवाह की तरह ही भूल जाते हैं। बट वी जस्ट होप नेक्स्ट टाइम यू डोंट कम अप विद सच कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। काउंटडाउन नंबर 5 पर खबर गर्मा गर्म है कि सलमान खान एक बार फिर से कर सकते हैं YRF बैनर के साथ काम, और ये न्यूज आई है कि आदित्य चोपड़ा विल बी प्रोड्यूसिंग द फिल्म। वैसे खबरों की माने तो मेरे ब्रदर की दुल्हन के डायरेक्टर अली अब्बास जफर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। वैसे इस फिल्म के लिए अब तक कोई फीमेल लीड फाइनलाइज हुई नहीं है, बट एज वी प्रेडिक्ट क्या लास्ट बार की तरह इस बार भी YRF विल डायरेक्ट कटरीना ऑपोजिट सलमान। बात करें इस फिल्म की तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सलमान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए हामी भी भर दी है और नेक्स्ट ईयर तक इफ ऑल गोज वेल सलमान विल स्टार्ट द शूटिंग फॉर दिस फिल्म। वैसे सलमान का YRF के साथ फिर से ये कोलैबोरेशन देखकर खबर बनना तो बनता है बॉस। काउंटडाउन नंबर 4 पर प्रियंका चोपड़ा बन गई है गुंडी, और ये टैग उन्हें मिला है अपने ही को स्टार अर्जुन कपूर से, जिनका मानना है कि She is actually the actual gundi on set. We keep saying that she is the proper gundi. She is the proper gundi. प्रियंका को गुंडी बताने के अलावा अर्जुन कपूर ऑल्सो सेड कि वो और रणवीर सिंह उनके अगेंस्ट गैंग अप भी नहीं करना चाहते हैं, as she has more experience in Bollywood. No यार, हम क्या गैंग अप करेंगे प्रियंका के साथ? She's a big star and she's done so much more work than us. She is actually the actual gundi on set. We keep saying that. She's the proper gundi. We are like mere mortals when we're roaming around there. यानी कि अब बॉलीवुड में जैसे सलमान खान बन गए हैं दबंग खान, वैसे ही प्रियंका चोपड़ा को भी गुंडी का मिल गया है टैग, और ये टैग उनके ही को स्टार ने दिया है। ये तो फिल्म गुंडे के बाद पता चलेगा कि आखिर असली गुंडा या गुंडी कौन है इस फिल्म में। फिलहाल तो पीसी हैज सेट अ गुंडी टैग ऑन आवर काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 3 पर हम आपको देने जा रहे हैं संजय दत्त के सेंटेंस के बाद उनका फर्स्ट इंटरेक्शन विद द मीडिया। संजय दत्त इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में काफी इमोशनल हो गए, पर साथ ही साथ संजू ऑल्सो शोड द करेज टू फेस द सेंटेंस एज ही इज द लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। All I want to say is that I'm a law abiding citizen of my country. I respect the law.
I have the highest respect for the Honorable Supreme Court, and I have the highest respect of what the decision is, and I will abide to all the terms and conditions the Honorable Supreme Court has put on me, and I will surrender when the time is given. The Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender at that time. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon, and I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. I want to thank everybody who supported us and supported me. तो इस तरह से संजय दत्त ने मीडिया इंटरैक्शन में सभी लोगों के सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी क्लियर कर दिया कि he will bear the sentence. We just hope that all goes well with Dutt and his family, and all our blessings are there for Sanju Baba. काउंटडाउन नंबर 2 पर जुट गई है दीपिका और रणबीर कपूर की जुगलबंदी। दीपिका और रणबीर भले ही अब एक रिलेशनशिप में साथ बंधे नहीं हैं, पर अपनी प्रोफेशनल बॉन्डिंग को बरकरार रखेंगे ये दोनों एक्स कपल। और इसी न्यूज पर हम आपको देने जा रहे हैं एक अपडेट ये है कि दीपिका फिर से रणबीर के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस कर सकती हैं। वैसे दीपिका इज ऑलरेडी रोमांसिंग रणबीर इन ये जवानी है दीवानी, और इसी पागलपन दीवानगी को दीपिका इज टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड बाय साइनिंग वन मोर फिल्म ऑपोजिट रणबीर। इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड तो ये फिल्म फुल ऑन रोमांस से भरी होगी, और फिर से इस फिल्म के साथ रणबीर और दीपिका की जोड़ी हम सबको खुश कर सकती है। बहरहाल तो हम ये जवानी है दीवानी के लिए रुके हैं, उसके बाद हम रुख करेंगे इस फिल्म की ओर। फिलहाल के लिए इस गर्मा गर्म न्यूज ने काउंटडाउन पर सिजल जरूर कर दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। और काउंटडाउन नंबर 1 पर है इस हफ्ते की धमाकेदार जूम होली बैश, जिसकी एक झलक हम आपको हमारे काउंटडाउन पर भी दिखाने जा रहे हैं। सो होल्ड योर सीट्स बैक एंड एंजॉय द जूम होली बैश। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.